देते हैं। ऐसे ही हमारे आदरणीय एवं साथ मित्र जी, आदरणीय श्री हमारे हरगोविंद कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के, स्वामी जी के बारे में मैंने अभी बोला है और प्रभु की कृपा है कि नाम उनका आदरणीय पूजनीय संत कमल नयन। आप कमल नयन का मतलब जानते हैं, भगवान विष्णु का एक नाम है कमल नयन, और साक्षात उनके पति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और मैं जिनको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ और जो श्रद्धा के योग्य है। वैसे तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ऐसी क्षमता कैसे लोगों को देते हैं कि व्यक्ति की एक बार की मुस्कुराहट के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, और जो हमेशा हंसता हुआ मिलता है, जिनको हम श्रीमती भारती गांधी के रूप में जानते हैं, वो हर समय हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, जहां के लिए न थकती है न रुकती है। पता नहीं कितनी ऊर्जा है और कोशिश, लड़ाई इतनी तगड़ी है कि ये आगे जाए कि हमारे आदरणीय जगदीश गांधी जी आगे जाए तो बड़ा मुकाबला बहुत बड़ा है, लेकिन हमको लगता है कि आप भी उनसे आगे निकलती रहती हैं, ऐसे आदरणीय भारती गांधी जी। और जिन्होंने इस पुस्तक का रचना किया है, पुस्तक की, ऐसे आदरणीय खुशीराम द्विवेदी जी को मैं देख रहा, मैं कल से सोच रहा हूं और मैं प्रार्थना प्रभु से कर रहा हूं कि भगवान आपको कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा मां सरस्वती ने आपको दिया है कि इतनी अच्छी रचना आपने करके, कितनी मोटी पुस्तक, एक महाकाव्य आपने बना दिया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपका वंदन करता हूं। और दूसरी पुस्तक देखने को अभी हमको मिली है, और देखिए कितना सुंदर सुखद संयोग है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना कारण के कुछ नहीं होता। जब पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया तो उन्होंने कहा जाइए और सबको बताइए कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता। भगवान बुद्ध से बड़ा तार्किक कोई नहीं हुआ। भगवान बुद्ध हर चीज तर्क से सिद्ध करते थे, और इसलिए भगवान बुद्ध ने जब कहा कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, उनका बोला शिष्य आनंद ने कहा कि प्रभु अगर किसी ने पूछ लिया कि मृत्यु का क्या कारण है तो मैं क्या बताऊंगा। तो उन्होंने कहा आनंद तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म ही मृत्यु का कारण है, अगर जन्म ना हुआ होता तो मृत्यु क्यों होती, जन्म ही मृत्यु का कारण है। तो अब देखिए कितना बड़ा सुखद संयोग है कि डॉक्टर करुणा पांडे जी और भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में जो कहा जाता है वो करुणा से ओतप्रोत है, लोग कहते हैं, और इनका नाम भी करुणा है। अब देखिए करुणा का कैसा मिलन होगा, एक करुणा दूसरे करुणा से मिलकर के पुस्तक बने। और ऐसे डॉक्टर साहब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदनता की भाव इतने भरे हुए हैं कि एक मिनट में तो कुछ आने वाला नहीं है, कई कई मिनट चाहिए। और वास्तव में कभी के लिए तो सब कुछ बहुत छोटा होता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, ऐसा हमारे यहाँ कहा रहता है। तो हमारे ऐसे रचनाकार मंच पर विराजमान है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र हैं, हमारी भाई है, राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, ऊर्जा से लबरेज रहते हैं, बहुत काम जिन्होंने हम लोग साथ में मिलकर किए, ऐसे आदरणीय गणेश गुप्ता जी। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय दिग्गजन, सभी पंथों के धर्मगुरुगण और हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं, सबको मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आप सबके बीच में बोलने लायक नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि आदरणीय खुशीराम द्विवेदी जी, आपने 921 पृष्ठ की किताब बना दिया। अगर इसको हम लोग पन्ने में कहें तो ये 460 पॉइंट कुछ पन्ना बनता है। अब 961 इन्होंने लिख दिया और 208 की आपने लिख दिया, पेज 208 अभी मैं देख रहा था, तो 921 इनका है, 208 इनका है। अब मैं शब्दों के बारे में जोड़ रहा था तो मुझको लगा कि ये तो बहुत बड़ी किताब होगी। तो मुझको लगा कि खुशीराम जी ने जैसे कोई पद्य लिखता है, कोई गद्य लिखता है, इन्होंने पद्य भी लिखा, गद्य भी लिखा, संदर्भ दिया, प्रसंग दिया, भाव दिया, भावार्थ दिया, सारांश दिया, और उसके बाद इन्होंने जो संस्कृति का, धर्म का, विचार का अद्भुत संगम दिया, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, इस पुस्तक में आपको पता चलेगा कि जब इच्छा हो तब आप गा लीजिए, जब इच्छा हो अपने को हंसा लीजिए, जब इच्छा हो आप भाव में खो जाइए। तो मैं अभी देख रहा था इसमें चित्र कितने लिखे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन खुशीराम जी आपने गिना होगा, लगभग 10-11 चित्र हैं इसमें, बड़े 18 चित्र हैं, 18 चित्र हैं। तो मैं इसे पलट के देख रहा था, उन चित्रों को देख करके मुझको लगा कि हर चित्र बोल रहा है, हर चित्र कुछ हमको बता रहा है, हर चित्र कुछ संदेश दे रहा है, हर चित्र कह रहा है त्यागी बनो,
तपस्वी बनो, समर्पण करो, त्याग के साथ आगे बढ़ो, धर्म से जुड़ो, अबुद्धम शरणम गच्छामि का भाव प्रदर्शित करो और इस संसार से, इस सृष्टि से तदात्म स्थापित करो और उसी में खो जाओ, जीवन का आनंद लो और फिर आगे की अपनी यात्रा का प्रस्थान करो। ये चित्र कह रहे हैं। आपके एक एक चित्र को मैंने, कुछ चित्रों को मैं देख पाया, तब मेरे मन में आया कि वास्तव में किताब बोलती है, किताब सुनाती है, किताब हंसाती है, किताब रुलाती है, किताब हमको आपको आगे बढ़ाती है और किताब इसीलिए कहते हैं कि ये हमारा दर्पण है जो सब कुछ हमको दिखाती है। ये किताब हमको कहां से कहां पहुंचा देती है और महाकाव्य अगर हो तब तो अद्भुत संयोग बनता है। और इसलिए मुझको लगता है कि ये अद्भुत संयोग के साक्षी हम लोग बन रहे हैं। इसलिए इस साक्षी बनने का जो अवसर आपने प्रदान किया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहन गंगा जी की किताब में देख रहा था, अभी भी ये किताब का विमोचन किया, मैं देख रहा था कितने सारे अध्याय इन्होंने लिख दिए, भगवान बुद्ध के कितने सारे उपदेश इन्होंने लिख दिए। तो मैं सोच रहा था कि भगवान बुद्ध तो आज से 2600 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए। 2600 साल पहले मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है, चाहे एक वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे आज के युग के जो महर्षि ऋषि मुनि और हमारे शासक रहे उनका भारत हो, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, एक अद्भुत भारत है। और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने उपदेश तो तब दिया, लेकिन उनको पता था कि खुशीराम जी आएंगे और डॉक्टर करुणा आएंगे और हमारे भावों को लोगों के बीच में बड़ी सरलता के साथ लेकर के जाने के लिए अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। तब मैं सोच रहा था एक शब्द क्या है, आप सब लोग पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जितने यहाँ पर धर्म के लोग बैठे हुए हैं, पंथ के लोग बैठे हैं, उन्होंने भी अध्ययन किया होगा। तो दो चीजें हैं, बच्चे को पहले वर्णमाला सिखाई जाती है। वर्णमाला क्या है और अक्षर क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वर्ण में जब स्वर मिल जाता है तब हम अक्षर बनता है। अक्षर को कहा जाता है जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए प्रारंभिक अक्षर से पहले जो वर्ण हम लोग सीखते हैं, तो हम जैसे का लिख रहे हैं तो का में नीचे हलंत लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये वर्ण है। और जब हम उसमें का लिख देते हैं तो उसमें मान लेते हैं कि आ मिला हुआ है, इसलिए स्वर और व्यंजन का मिलन है, तब हम उसको अक्षर कह देते हैं। लोग कहते हैं अक्षर और शब्द कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म के रूप में हम उसको देखते हैं। तो अक्षर अक्षर मिलकर के शब्द बनता है और शब्द शब्द मिलकर के वाक्य बनता है। ये वाक्य मिलकर के फिर हमारे लिए एक पद बन जाता है, एक सोपान बन जाता है। फिर हम संदर्भ और प्रसंग और भावार्थ और सारांश की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। शब्द कहते ही कभी नष्ट नहीं होता है, और अगर शब्द लिख दिया गया तब तो आप कल्पना ही मत करिए। तो इन्होंने जो लेखनी के माध्यम से लिख दिया है, और इसलिए मुझको लगता है कि लेखनी आपकी चल रही है, तो हम सब लोगों को इसका दिग्दर्शन जरूर प्राप्त होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कहूंगा, मैं जलते हुए प्रकाश से भगवान सूर्य से कहूंगा, आदिदेव नमस्तु ज्ञान प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तु ज्ञान प्रभाकर नमोस्तुते आदित्य प्रथम नामा द्वितीय अंत दिवाकर तृतीय भास्करम प्रोक्त चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रासु षष्टम च त्रिलोचनम सप्तम हृदय अष्टम च विभावसु नवम दिन के तो दशम द्वादशम एकादश द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, अपने प्रकाश से हम सब लोगों को प्रकाशित करते रहिए और इस पुस्तक को भी इतना प्रकाशित कर दीजिए कि जन जन तक पहुंच जाए और लोगों का मार्गदर्शन और दिग्दर्शन करती रहे, जिससे कि हम सब लोग ज्ञान प्राप्त करके भगवान बुद्ध से जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो। और भगवान बुद्ध को सदैव प्रासंगिक है, उनके चरित्र का, उनके जीवन का, उनके उपदेशों का अगर कुछ अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो मैं समझता हूं कि जीवन धन्य हो जाएगा। कभी भी आप विचलित हो, आपके मन में आक्रोश हो, आप गुस्सा में हो, तो लोग कहते हैं कि एक गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, आपको अगर ऐसा कुछ हो तो अपने घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, मूर्तियां रख दीजिए और उनकी तरफ आप देखोगे तो आपको शांति का
जो संदेश बैठे बैठे देते रहते हैं, उसी से आप सीख जाओगे। भगवान बुद्ध को देखने से आपको शांति प्राप्त हो जाती है, और जब शांति मिलती है तो सुख अपने आप आ जाता है। बिना शांति के सुख नहीं हो सकता है। और इसलिए भगवान बुद्ध का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा उद्देश्य आज भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हमको आपको देती रहती है। यहाँ पर अभी चर्चा करने चल रही थी, जय जगत की बात हो रही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही थी, हम अखंड भारत की बात करते हैं। मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ बहुत अद्भुत है। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है कि अमेरिका की डेट ऑफ बर्थ क्या है। जरा आप गूगल पे जाकर के देखिए कितने 100 साल हुए, तो आपको पता चलेगा। सब लोग अगर देखेंगे तो 400-450 साल पहले कहीं पर कोई बहुत सारे देशों का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जरा भारत के बारे में जाकर के पूछिए तो भारत बताएगा, दुनिया बताएगी कि आज से 1,98,58,05,125 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। अब लोगों ने कहा कि ये 4 युग क्या होते हैं, तो हमने कहा भैया सतयुग हमारा 17,28,000 वर्षों का है, त्रेता हमारा 12,96,000 वर्षों का है, द्वापर हमारा 8,64,000 वर्षों का है, कलयुग का एक कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। अब ये चारों युग मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। अब कितने चतुर्युगी बीत गए, तो जब 71 बार चतुर्युगी होती है तो एक मनवंतर होता है। जब ये चारों युग 71 बार बीतेंगे तो एक हमारा मनवंतर होता है। कितने मनवंतर बीत चुके, तब आप पंडित जी हमको संकल्प कराते हैं। खुशीराम जी आप भी ब्राह्मण हैं और आप जानते होंगे, तो अच्छा ले लो, जल ले लो, कुछ ले लो। पंडित जी कहते हैं आया करते जम्मू जी के भरत खंडे, जब ये शुरू करते तो फिर हो जाते हैं कहां पे, वो कहते हैं 6 मनवंतर का 7वां मनवंतर, यानी 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। यही संदेश। ये जामुन, ये महुआ, ये सब देवता हैं, इनको वृक्ष मत कहिए, इनको देवता कहकर के प्रणाम करते रहिए। हमारी नदी मेरी माँ है, गौ मेरी माता है, नंदी मेरा इधर उधर घूमता रहता है। हमको, आपको, सबको, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सबके साथ प्यार करते रहे, एकात्म में तदात्म स्थापित करते रहे। हमको चंदा को मामा कहते हैं, सूर्य को भगवान कहते हैं, हम तो तारों को भी प्यार करते हैं, उनकी भी है। इसलिए गंगा में जब डुबकी लगाते हो तो लगाते तो अलग अलग हो, लेकिन गंगा तो एक ही है। और इसलिए गंगा को दर्शनार्थ कह करके हम डूब जाते हैं। माँ हमारे पापों को धोती रहती है, हम अलग अलग जाते हैं, लेकिन वहां तो सामूहिक रूप से डुबकी माँ के पानी में लगाते रहते हैं। इसलिए हम सब एक हैं, एक प्रभुता परमेश्वर की संतान है। वही सांसें, वही इला, वही पीला, वही सुषुम्ना, वही लाल रक्त हमारे आप सबके अंदर प्रवाहित हो रहा है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए हम सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर के साथ में चलेंगे। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी में आदमी का कारवां बच जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सब के मन में होना चाहिए। इस भाव से आगे बढ़ेंगे। एक बार आदमी तुलसीराम जी को फिर से मैं बधाई दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आप लिखते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। मैं आपकी क्वालिफिकेशन देख रहा था तो मुझको आश्चर्य होता था, आप एमटेक हैं, एमए है, और उसके बाद बहुत सारी उपाधियां हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर टोडा जी, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहा हूँ, मैं भी पीएचडी किया हूँ। मुझको भी गर्व होता है कि जब अपना कोई ऐसा मिलता है लिखने पढ़ने वाला, देखने वाला। तो मैंने भी विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक यहीं पर पढ़ाया है, तो मैं मानता हूँ इस बात को कि वास्तव में इन सब चीजों को लेकर के चलने से जीवन धन्य होता है। आप एक बात मैं कह करके अपनी वाणी को विराम करूंगा और जाके घर पर इस पर विचार करिएगा और सोचिएगा एक बार। लोग कहते हैं ना कुछ लेकर आए बंदे, ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। सभी पंथ के लोग यहाँ पर विराजमान है। आदरणीय गुरु जी
पूजनीय कमलनाथ जी के श्री चरण में प्रणाम करते हुए और क्षमा मांगते हुए मैं एक बात कहने जा रहा हूं, मुझको क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे गलती हो तो। ये बात 1000% झूठ है। ये बात कतई सही नहीं है कि ना कुछ लेकर आए बंदे ना कुछ लेकर जाओ, एकदम झूठ। दुनिया में न कोई खाली हाथ आया है न कोई खाली हाथ जाएगा। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है, कर्म लेकर के जाता है। न कोई खाली हाथ आता है न कोई खाली हाथ जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कर्म लेकर के जाने वाले हो वो कौन सा कर्म लेकर के जाने वाले हो, इसलिए बहुत विचार करके कर्म की यात्रा करिएगा। इसलिए एकदम अगर मन में आपके है कि कुछ नहीं लेके जाना है, ऐसा मत सोचिए। बहुत कुछ लेकर के जाना पड़ेगा और सब कुछ वहां बताना पड़ेगा। स्टाफ बहुत तगड़ा वहां पर है, एक एक कार्रवाई वहां लिखी जा रही है, आप बच नहीं पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है तो हमारी आपकी गलतफहमी है। इसलिए भाग्य लेकर के आए हो, और भाग्य क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा। यही हमारा भाग्य है कि हमको मनुष्य का तन मिला है और कर्म लेकर के जाएंगे। आप सबको बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है आप सबका मंगल हो। आदरणीय भगवंत शांति मित्र जी के श्री चरण में प्रणाम करता हुआ, आदरणीय पूजनीय संत जी के श्री चरण में प्रणाम करता हुआ, सभी पंथ के संतों के श्री चरण में प्रणाम करता हुआ और यहाँ पर आगंतुकों और अतिथिगणों के श्री चरण में प्रणाम करता अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के एमएलसी महेंद्र जी हैं, आइए इनसे पूछा जाए, क्योंकि आज जो है पुस्तक के विमोचन में आप आए हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो आप पुस्तक के विमोचन में आए हैं गौतम बुद्ध की जो है चरित्र के ऊपर है, उसके बारे में बताइए। श्री राम जी और करुणा पांडे जी। देखिए, बहुत ही अद्भुत पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है और भगवान बुद्ध के बारे में जो उनके विशेषताएं, उनके जीवन चरित्र के बारे में और उनके उपदेशों से युक्त यह पुस्तक लिखी गई है, जिसको महाकाव्य के रूप में कहा गया है। और बुद्धम शरणम गच्छाम जब हम कहते हैं, धम्मम शरणम गच्छाम की जब हम बात कहते हैं, और इसके साथ साथ जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो बुद्ध के बिना वो पूरा नहीं हो सकता है। तो दो किताबें हैं, एक राष्ट्र नायक के रूप में भगवान बुद्ध है और दूसरी किताब जो महाकाव्य के रूप में भगवान बुद्ध के चरित्र के रूप में लिखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि आज की किताब समाज के लिए, देश के लिए, भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत उपयोगी होगी और उसका विमोचन यहाँ पर किया। ऐसे आज ऐसे महापुरुषों के ऊपर बहुत कम जो है काव्य या पुस्तकें लिखी जा रही है, खासकर सोशल मीडिया का दौर है, लोग पुस्तकें बहुत कम पढ़ रहे हैं। ऐसे लेखकों को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसे लेखकों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और हमको लगता है कि बहुत जरूरी है कि पुस्तकें लिखी जाए और पुस्तक पढ़ने से मन के सभी विकार दूर होते हैं। आजकल जो इंटरनेट और बाकी चीजों पर पढ़ाई हो रही है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, इसलिए पुस्तकों के माध्यम से अगर जीवन को लोग चलाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। और प्रोफेसर खुशीराम द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी रचना लिखी है और डॉक्टर करुणा जी ने भी बहुत अच्छी किताब लिखी है। तो मुझको लगता है कि किताब हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद। ये हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी महेंद्र जी थे, जो बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे पुस्तक, खासकर ऐसे महापुरुषों के बारे में ऐसी पुस्तकें बहुत कम लिखी जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, जब लोग जो है गूगल से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे में पुस्तक का विमोचन करना अपने में एक बड़ा जो है दायित्व है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाबनूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए।